तो मैं यमराज चावला राजस्थान गोट फार्म से, और आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे 100 पीस है अपने पास अवेलेबल अभी, और इनके वैक्सीन करवाया है हमने। आज 1 फरवरी को इनके वैक्सीन करवाया है। जो आप माल देख ही सकते हो, एक क्वालिटी है जो आप देख ही सकते हो। सिरोही के अंदर है कुछ, और कुछ 25-30 बरबरे हैं। और सिरोही के अंदर जो फीमेल है बिल्कुल ऊँची लंबी फीमेल हैं। और डॉक्टर साहब से बात करते हैं पीपीआर करने का रीज़न क्या रहता है, हम पीपीआर की बचत, हम फ़ायदे क्या क्या है, इनके बारे के अंदर हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, दर्शकों ने बताओ, एक तो आप मतलब बकरियां हैं जो पीपीआर किस किस चीज़ में फ़ायदा करता है बीमारियों में लड़ने के लिए। देखिए क्या है, जो पशुपालन है, बकरी पालन, जो विशेष तौर पे बकरी पालन के अंदर नुकसान, बकरी पालन जो है उस बकरी पालन में विशेषतः जो नुकसान होता है पशुपालक का, वो 2 ही कारणों से होता है। एक तो ये कि उसके जानवर मर जाएं, और दूसरा ये कि उसके बच्चे वो उनमें दिक्कत आ जाए। पीपीआर से नुकसान पूरा बेल्ट अपना या फिर पूरे राजस्थान में या बाहर भी जाएं अपन, तो पीपीआर सबसे ज़्यादा बुरी संक्रामक बीमारी है बकरियों की और भेड़ों की। एक बार होने के बाद इससे बचाव हो पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी इसकी जो बीमारी का इलाज है बहुत मुश्किल है और होती नहीं। वायरल सोर्स की बीमारी है, वायरस के अगेंस्ट कोई इंजेक्शन काम करता नहीं है, तो इसलिए बचाव ही उपचार है। आप टाइमली पीपीआर का इंजेक्शन वैक्सीन लगवा लें। पहले ही ध्यान ये रखना है कि भाई 3 महीने से ऊंची एज का जो बच्चा है उसके लगेगा, और बाकी बड़ों के अंदर सारी उम्र वाले बच्चों में और जानवरों में, बकरियों के अंदर, बकरों में ये लगा सकते हो आप। एक बार पीपीआर का वैक्सीन लग जाने के बाद उसकी इम्यूनिटी जीवन पर्यंत रहती है, पूरी ज़िंदगी। ठीक है। कोई तो बोलता है सर कि 6 महीने या 12 महीने वाला टीका नहीं आता है। आने वाला नहीं है, वो ईटी का है, एंट्रोटॉक्सिमिया, वो अलग बीमारी है, काला चेहरा जिसे बोलते हैं। लेकिन पीपीआर ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अच्छा। आपको पीपीआर का टीका जैसे 3 महीने 4 महीने का बच्चा हो जाए आपको लगवा लेना चाहिए। जिन क्षेत्रों के अंदर एंडेमिक होगी ये बीमारी, मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं कि 3 साल के अंदर इसको रिपीट करा लिया जाए। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक रहता है, क्योंकि वायरल लोड इतना हो जाता है कि भाई फिर उसकी इम्यूनिटी आ पाना मुश्किल कार्य है। तो जो भी पशुपालक बकरी पालते हैं, वो सबसे बड़ी वो उनके लिए ज़रूर मस्ट है कि भाई पीपीआर का टीका उनके जानवर के लगा हुआ होना चाहिए। पीपीआर बहुत बुरी बीमारी है, आप सभी जानते हैं। तो मछाले जैसे सर के नेचुरल उनका लक्षण, और जैसे उनको अगर पीपीआर के अंदर हम देखते हैं तो क्या है उनका लक्षण, जैसे कि बीमारी के अंदर? बीमारी के अंदर एक तो बहुत तेज बुखार आता है, नाक से फिर उसके सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं, सेडा जिसे बोलते हैं वो, और डायरिया हो जाता है, छेरा। अच्छा, डायरिया हो जाता है। और अल्टीमेटली जानवर कमज़ोर होता उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, और डायरिया, कुछ जानवर डायरिया की वजह से मारे जाते हैं। अगर हम बुखार के अंदर कोई नॉर्मल दवाई अगर कोई फार्मर खुद ही लगाना चाहे तो वो, हम आपको वैसे तो एडवाइस करेंगे कि भाई आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, अच्छे प्रशिक्षित को, और उससे इलाज कराएं। लेकिन सबसे बेटर यही है कि भाई आप बचाव में उपचार है ना, आप टीका लगवा लें। टीका कोल्ड चेन मेंटेन किया हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही जगह से ख़रीदा हुआ हो, और हर जानवर के लिए नई निडल यूज़ करें। आप एक जानवर की निडल दूसरे के ना लगाएं। निडल जो आगे लगती है सिरिंज के, वो एक जानवर के दूसरे जानवर के नहीं होनी चाहिए। वैक्सीनेशन में ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वरना होगा क्या कि आप एक ही निडल दूसरे जानवर को करते जाएंगे, तो वो दूसरों को भी वो दे देगा बीमारी, आप उसी निडल से आप ही पहुंचा देंगे। जी जी बिल्कुल। पीपीआर बीमारी के बचाव के लिए, मतलब अगर हो जाए, भगवान नहीं करे, तो उस बचाव के लिए कि जो जानवर जिनको पीपीआर हो गया है उनको स्वस्थ जानवरों से अलग कर दें। जी 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 सर। पहला काम तो ये करें जी सर। दूसरा काम ये करें कि जो बीमार हैं पशु, उनको संभालने वाले लोग, जी जी सर, और जो स्वस्थ पशु है उनको संभालने वाले आप जो पशुपालक हैं, वो 2 अलग अलग लोग होने चाहिए। उनके जूते चप्पल भी एक दूसरे से उस एक बाड़े से दूसरे बाड़े में नहीं जाने चाहिए। उनके बर्तन अलग होने चाहिए, वरना पीपीआर इतनी संक्रामक बीमारी है, वो एक से दूसरे में बहुत जल्दी आ जाएगी। आप खुद पहुंचा देंगे अपने कपड़ों के थ्रू, अपने चप्पलों के थ्रू। अच्छा, ये वायरस की बीमारी हो? ये वायरल बीमारी है। अच्छा। उपचार के अंदर बुखार का इंजेक्शन लगेगा, लेवामिज़ोल लगा सकते हैं, डेक्सोना, सांस में प्रॉब्लम आने लग जाती है। पीपीआर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित है बीमारी, इसलिए सभी पशुपालकों को सलाह है कि वो टीका ही लगवाएं, इसका वही उपचार है। अच्छा अच्छा। और सर जैसे कभी कभी
बोलते हैं एफएमडी और वो भी आ जाती है कभी कभी। एफएमडी के लिए भी टीका आता है। उसके लिए भी टीका आता हाँ है। बिल्कुल, आप एफएमडी का भी टीका लगवा सकते हैं पशुपालक जहाँ पे एफएमडी। सर मैंने तो इन जानवरों के लगवा दिया है, लेकिन बोलते हैं कि एफएमडी, और मेरे को भी तो पता भी है क्योंकि मैं ये काम यही करता हूँ, फार्मर हूँ, तो मेरे को तो पता है सर। कोशिश ये करें कि भाई एक टीके से दूसरे टीके के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का अंतर हुआ। अच्छा, अंतर होना लगाया है तो 25 दिन बाद आप दूसरा एफएमडी का टीका लगवाएं। बारिश से पहले ईटी का टीका लगवा लें काले चेहरे का, और उसकी बूस्टर भी लगवा लें 1 महीने बाद। अच्छा अच्छा। एफएमडी और ईटी आपको हर साल लगवाने, पीपीआर के आपके हर साल की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, हर साल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सभी डॉक्टर लोग तो यही बोलते हैं कि हर 6 महीना या 12 महीने में से ही एक बार जहाँ पे लगता है। बहुत ज़्यादा एंडेमिक बीमारी है जी जी। उन क्षेत्रों के लिए कहा जाता है कि भाई 3 साल के अंदर एक बार पीपीआर रिपीट करा लें। अदरवाइज कोई रिक्वायर्ड नहीं है, एक बार टीका लग गया तो पूरे जीवन पर्यंत वो पीपीआर के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा अच्छा सर। तो सर आपने जानकारी दी, एक नॉर्मल जो मेरे कस्टमर है और जो कभी मतलब इतनी जानकारी नहीं है नए फार्मर के लिए, कि जो भी है आपकी अगर कोई भी बात एक बात भी काम में आएगी तो हमारे थ्रू ये अच्छी दिखेगी। ये है कि पशुपालक जो उसके पशु स्वस्थ रहें और उसकी आमदनी बढ़े। कोशिश यही करेंगे पीपीआर न आना दें, टीका लगवा लें, सभी यही करें। टीके के अलावा और कोई भी अगर काश्तकार भाई को भी ये बात पसंद आई और वो ज़रूर शेयर करे, और इस बात को दिमाग में रखें कि आप टीका के लिए आप जानवर पशु को बीमार पटक सकते हो, तो आप टीका लगाइए। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि पीपीआर और एफएमडी है, ईटी है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का पहले ध्यान रखें तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा ये, सबसे बेहतर होगा ये। और आगे के लिए डॉक्टर साहब इनके तो ज़रूरत है नहीं अभी, और हमारे तो डॉक्टर साहब है जो हरदम कभी रात को भी ज़रूरत पड़ती है तो ही जागरूक रहते हैं कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, या बता देते हैं फ़ोन से, या आप ऐसा करो। कोशिश करें कि भाई साल में 2 बार टीकों की जो पेट की कीड़ों की दवाई है वो दे दें जी। ठीक है। बकरी ऐसा जानवर है जो गरीब की गाय है, और आज के टाइम के अंदर बकरी पालन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा है। सही अगर बात आप ईमानदारी से करते हैं, बीमारियों से टीके लगवा लेते हैं और इनका रख रखाव अच्छा रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो रकम है वो 1 साल में दुगनी हो जाती है। और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिससे आप साल में रकम दुगनी हो कर पाएँ। ये ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर रकम आप साल भर के अंदर ईमानदारी से और थोड़े से जागरूक रह के बीमारियों के प्रति खास तौर पे टीकाकरण टाइम टू टाइम करवा लें। और ये जानवर ऐसा है कि मजबूत है, कोई ब्रीड है जो हमारे यहाँ की है वो बहुत मजबूत ब्रीड है, सर्दी गर्मी बारिश सब बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन टीकाकरण को उसको पशुपालक का ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।